उसके बाद उतार दीजिए जब फोटो हो जाता है। आप आओ वीडियो बनेगा आपका जरूर। एक सेकेंड, आपको हम लोग मिठाई खिलाएंगे आज के दिन सब। नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, मिठाई तो हाँ सब खिलाइए मिठाई सबको पकड़ पूरा पैकेट पकड़िए। ये सर आज के दिन आपके लिए। नहीं बहुत अच्छा लगा भाई। ये लीजिएगा जनाब। ये सर इतने लोग हैं, सब लोग आप लोग हैं। कर्नल निजामुद्दीन की स्मृति में गौशाला, आपने इतना, आप उनके छोटे पुत्र मोहम्मद अकलम साहब, ठीक है। आज का दिन बहुत ही सौहार्द का दिन है कि आज जन्म दिवस रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, और जिनके साथ आजमगढ़ के कर्नल निजामुद्दीन साहब, जो आजमगढ़ पूर्वांचल की शान है, हम लोगों के लिए गौरव की बात है कि आप उनके साथ रहे हैं और उनके चालक के रूप में, और आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी कर्नल निजामुद्दीन साहब का पैर छू रहे हैं। आप कुछ थोड़ा आपके गांव में, ढकवा हम लोग जनपद से चल के आए हैं आपके गांव में, आप गौशाला इतना बढ़िया, सारे कुछ मनोज अस्थाना जी हैं और अभियंता साहब हैं, पंकज जी हैं। उम्मीदें आपको हैं? हम तो चाहते हैं कि आप ये कहें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर भारत सरकार ने, जो संस्कृति मंत्रालय ने आज जो पराक्रम दिवस के रूप में अधिसूचना जारी किया है, उसके लिए हम सभी लोग ताली बजा के स्वागत करते हैं। और आजमगढ़ के होने के नाते, कर्नल निजामुद्दीन के जनपद के होने के नाते गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप कुछ प्रकाश डालिए, आप बताइए कुछ जो है छोटी छोटी जनता की मांग के अनुसार मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा सरकार से, विशेष रूप से, कि कर्नल साहब को इनके किए हुए कार्यों को ध्यान में रखते हुए कम से कम इस मोदी सरकार की तरफ से और पद्मश्री अवार्ड जरूर मिलना चाहिए। बहुत सही, बहुत भारत सरकार को चाहिए, भारत सरकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न और कर्नल निजामुद्दीन को पद्मश्री को ये मिलना चाहिए। हमारे लिए, जनपद के लिए, पूरे अपने सरकार से कि पिताजी को संता सेनानी घोषित किया जाए। और ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं, बल्कि पूरे देश के सारे जनताओं की खुशी की बात है ये। और दूसरी चीज ये है कि हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि हमारे शहर में विद्या आश्रम नहीं है, और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी मदद करे और हम उनके गौशाले पे एक विद्या आश्रम। बहुत सही, बहुत सही। ये देखिए कर्नल निजामुद्दीन की स्मृति में और छोटे बेटे मोहम्मद अकलम साहब की ये मांग है कि यहाँ विद्या आश्रम आपके स्मृति में आज के दिन बहुत बड़ी सौहार्द का, बहुत अच्छा, बहुत बड़ी बात। ताली बजा के हम सभी लोग स्वागत करते हैं। और हमें सरकार से कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ है। योगी जी से एक विशेष आग्रह आपका है। योगी जी से भी ये है और प्रधानमंत्री जी से भी हमारा बिल्कुल बहुत अगर हम लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। और करें योगी जी, उनको ये 2021 चल रहा है, इसी सन में अगर उनको संता सेनानी घोषित कर दें तो हम लोगों की एक शनाख्त बाकी रहेगी, वरना ये शनाख्त भी खत्म हो जाएगा कि हम उनके बेटे हैं। और हम गौशाला कर्नल निजामुद्दीन जी की है, इसलिए जितना भी सहयोग सरकार दे सकती है इस गौशाला के विकास के लिए वो चाहिए। बिल्कुल, अगर सरकार दे तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आजाद हिंद फौज का गीत है, कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा। जय हिंद, जय भारत। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी पराक्रम दिवस पर आजमगढ़ ढकवा में नेताजी के चालक कर्नल निजामुद्दीन के चित्र पर माल्यार्पण के बाद मिष्ठान और कंबल वितरण किया गया। पूर्वांचल 23 जनवरी 2021 महान सेनापति, भारत के पहले प्रधानमंत्री, अमर शहीद सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को पराक्रम दिवस की अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी होने पर
अनंत बधाइयाँ और शुभकामनाओं के साथ आजमगढ़ ढकवा में नेताजी के चालक कर्नल निजामुद्दीन के गांव उनके चित्र पर माल्यार्पण के बाद मिष्ठान और कंबल वितरण किया गया। पूर्वांचल के प्रमुख सामाजिक और सांस्कृतिक कर्मी अरविंद चित्रांश ने कहा कि आज हम सभी आजमगढ़ निवासी होने के नाते अकरम निजामुद्दीन के साथ गांव ढकवा गौशाला में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। माननीय अजीत सिन्हा के प्रेरणा और बोडा इंडस्ट्रीज ऑफ ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज अस्थाना, लघु सिंचाई के अवर अभियंता रामश्रय सिंह, HDFC लाइव के पंकज उपाध्याय, अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम भारत के संयोजक अरविंद चित्रांश, राष्ट्रीय कला सेवा संस्थान के शिवम कौशिक के साथ जनपद से 15 किलोमीटर दूर आकर अकरम निजामुद्दीन के गांव समस्त नागरिकों के साथ पराक्रम दिवस बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में उनके अतुल्य योगदान को याद करते हुए नेताजी के अदम्य भावना और राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के सम्मान में 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस के शुभ अवसर पर कहा गया कि नेताजी की भारत रत्न और उनके ड्राइवर कर्नल निजामुद्दीन को पद्मश्री के साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घोषित करना चाहिए और यहाँ एक वृद्धाश्रम खोलना चाहिए। इससे देश के लोगों को नेताजी के जीवन से प्रेरणा, देशभक्ति और साहस की भावना समाहित होगी। जय हिंद, जय भारत।